नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे बुध आपके मेष राशि में। जब भी बुध आपके मेष राशि में होते हैं तो आपको कैसे फल दे सकते हैं। तो बुध जब भी आपके मेष राशि में होंगे तो सबसे पहले आपको मंगल की प्लेसमेंट चेक करनी है कि मंगल आपका कैसे प्लेस्ड है। लेकिन मेष राशि जो होती है वो जल्दबाजी की राशि होती है, और जब भी बुध आपके मेष राशि में होता है तो ऐसे इंसान बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले सकती है। फिर वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्पीड जो होती है वो बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं, बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं जब भी बुध आपके मेष राशि में होगा। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो ऐसे इंसान के पास मल्टीपल स्किल्स होंगी। उसका इंटरेस्ट कभी एक किसी स्किल में नहीं होगा। उसका जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपल स्किल्स में हो सकता है जब भी बुध आपके मेष राशि में होगा। और ये भी ज़रूरी है कि देखना कि बुध आपका यहाँ पे कैसे प्लेस्ड है, अकेला प्लेस्ड है, किसी प्लेनेट के साथ कंजंक्ट है। अगर आपका अकेला प्लेस्ड है तो आप यहाँ पे जो है इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, आप जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो। और ये भी आपको ये देखना है कि बुध आपका किस हाउस में प्लेस्ड है। अगर बुध आपका फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो आप अपने बारे में पर्सनल डिसीजन यहाँ पे गलत ले सकते हो। अगर सेकेंड हाउस में अगर आपका बुध जो है वो प्लेस्ड है तो आप फाइनेंशियल डिसीजन में जल्दबाजी कर सकते हो। अगर थर्ड हाउस में अगर आपका बुध प्लेस्ड है तो आप जहाँ पे डीलिंग्स में या फिर आप जब भी डॉक्यूमेंट्स या फिर डीलिंग्स में आप यहाँ पे जल्दबाजी कर सकते हो। अगर आपका बुध फोर्थ हाउस में है मेष राशि में तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे आप जो है वो इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो। अगर फिफ्थ हाउस में अगर मेष राशि में आपका बुध है तो आप एडुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो, या फिर जो आपके दोस्त कर रहे हो वो तो आपको भी उसी में जाना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर सिक्स हाउस में अगर आपका बुध प्लेस्ड है तो आप जो है वो लोन्स लेने में जल्दबाजी कर सकते हो। सेवन्थ हाउस में अगर प्लेस्ड है तो आप यहाँ पे मैरिज रिलेटेड डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले सकते हो। बिजनेस रिलेटेड भी आप डिसीजन जो है वो जल्दबाजी में ले सकते हो। अगर बुध आपका एथ हाउस में है वो भी मेष राशि में तो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो। नाइन्थ हाउस में है अगर आपका बुध मेष राशि में है तो आप यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड फिर नॉलेज गेन करने से रिलेटेड कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हो। टेंथ हाउस में है तो आप अपने करियर में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, आप जो है प्रोफेशन जो है अपना बार बार चेंज भी कर सकते हो। 11th हाउस में अगर आपका बुध है तो फ्रेंड्स जो है वो आप बहुत जल्दी आप लोगों में विश्वास कर लेते हो। अगर 12th हाउस में अगर आपका बुध है मेष राशि में तो आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पेंडिंग करोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें आपकी नीड है और कौन सी चीज़ों में आपको अपने आप को खर्च करना है, कौन सी चीज़ जो है ज़रूरत की चीज़ है जिसमें आपको खर्च करना है। तो आप अनवांटेड चीज़ों में स्पेंडिंग कर सकते हो अगर बुध मेष राशि में अकेला है तो। अगर किसी प्लैनेट के साथ कंजक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर बुध आपका केतु के साथ है तो आप यहाँ पे ऑकर रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर मर्क्यूरी के साथ है तो डेटा, एआई, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर मरकरी अगर आपके गुरु के साथ है, जुपिटर के साथ है, तो आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करोगे। आप जो है लोगों की भलाई के लिए या फिर जन कल्याण के लिए अपनी स्किल्स को यूज़ करोगे अगर बुध आपका गुरु के पास साथ है तो। क्योंकि जुपिटर जो है वो बताता है कि आप एथिकल वे में आप अपना काम एथिकल वे में करोगे या फिर अनएथिकल वे में करोगे। अगर बुध आपके गुरु के साथ है तो आप अपनी स्किल जो है वो आप अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। अगर शुक्र के साथ है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो लग्जरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होगा। आप जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे या फिर लग्जरी चीज़ों के पीछे भाग सकते हो। अगर आपका सूर्य के साथ है तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है कि सूर्य जो है वो मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च के होते हैं। तो ये पोजीशन जो बुध आदित्य योग भी से कहा जाता है। अगर आपका बुध यहाँ पे मंगल के साथ है, जो कि मंगल जो है मेष राशि के स्वामी है, और बुध अगर आपके मंगल के साथ है तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट होती है। अगर आपका शनि के साथ है तो आप बहुत अच्छे बिजनेस में तरक्की करेंगे। इनिशियल स्टेज में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर लेटर स्टेज की बात की जाए, अगर आप अपने मेहनत करोगे, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप यहाँ पे अगर बुध शनि के साथ हैं तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं।
और अगर बुध जो है वो चंद्रमा के साथ है तो इंसान बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो जाता है, बहुत जो है छोटी छोटी बातों में वो जोक्स क्रैक करता है, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। तो आपको ये भी देखना है कि बुध आपका कौन से प्लैनेट के साथ कंजक्ट है, किस हाउस में है। लेकिन बुध जब भी मेष राशि में होगा, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो इंसान हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा, लेकिन मंगल की स्थिति अगर यहाँ पे ठीक नहीं है तो इंसान जल्दबाजी में डिसीजन ले सकता है, गलत डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब भी बुध आपके मेष राशि में होता है तो इंसान के पास मल्टीपल स्किल्स होती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है इनिशियल स्टेज में। लेकिन जब वो फिगर आउट कर लेता है कि कौन सी चीज़ में वो बहुत अच्छा है, कौन सी चीज़ में वो आगे बढ़ सकते हैं, तो ये प्लेसमेंट उनको उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हमेशा आपको अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। जब भी आपका बुध जो है जब भी मेष राशि में होता है तो अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर मास्टर करने में ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी स्किल्स को मास्टर आउट करेंगे तो ये प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकती है। इस प्लेसमेंट से आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। बहुत अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी उसमें अभी आप बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब भी बुध आपके मेष राशि में होते हैं। बुध जो है वो मेष राशि में किन ग्रह के साथ कंजक्ट है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुध यहाँ पे अकेले है तो आप जो है आपको जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जब भी बुध आपके मेष राशि में होंगे तो आपकी वैरायटीज़ ऑफ मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती है आपकी, जब भी बुध आपके मेष राशि में होते हैं। बुध आपके मेष राशि में होता है तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो, और बहुत जल्दी जल्दी आप नई नई चीज़ें सीखते हो। और आपको हमेशा होता है कि आपके मल्टीपल इंटरेस्ट भी होते हैं, आप कभी एक स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आपके पास मल्टीपल स्किल्स होंगे और मल्टीपल स्किल्स भी आप लर्न करोगे जब भी आपका जब भी आपका बुध आपके मेष राशि में होगा। और आप बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हो, तो डेटा रिलेटेड कोई भी चीज़ों में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और जब भी बुध आपके मेष राशि में होंगे तो एक अच्छी प्लेसमेंट है कि आपकी जो डिज़ायर है वो ये होती है कि आपको सारी चीज़ें सीखनी होती है, और बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें सीखते हो और बहुत जल्दी आप यहाँ पे सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो दोस्तों ये था बुध आपके मेष राशि में आपको कैसे फल दे सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।